हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बड़े खुशमिजाज होंगे और इस वीडियो से मेरा जो है मेन स्ट्रीम वीडियो स्टार्ट होंगे, तो बड़े मजे से एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, ऐसा ही प्रॉमिस कि ये वाला जो डायग्राम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 1 लाख के अक्रॉस जो है वो स्पीसीज अभी तक डिस्कवर्ड हुए हैं और साइंटिस्ट का प्रेडिक्शन है कि अक्रॉस 1 करोड़ स्पीसीज जो है वो आज तक अपीयर हुए हैं पूरे वर्ल्ड में। ये मैं बात कर रहा हूँ किंगडम एनिमलिया की, मतलब कि सीधे शब्दों में एनिमल्स। बाय द वे, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने जो कैटेगरीज है वो की है वर्टिब्रेट एनिमल्स। मतलब क्या, मतलब इनके पास स्पाइन रहता है। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैमल्स है, बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है, फिशेस है और एम्फीबियंस है। और यहाँ पे जो इनवर्टिब्रेट मतलब जिनके पास स्पाइन नहीं होता, उनके अंदर मेनली आता है इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, मोलस्क, क्रस्टेशियंस, कोरल्स और अदर कुछ। तो यहाँ तक जो है अक्रॉस 1 लाख का जो आंकड़ा था एनिमलिया किंगडम के अंदर जो स्पीसीज थे, तो वो क्रॉस होता है यहाँ पे। साथ ही साथ आप कुछ पेड़ों के स्पीसीज भी देख पा रहे होंगे जो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो क्योंकि हम सब मैमल्स के अंदर आते हैं तो इनके साथ कनेक्ट करना थोड़ा इजी रहेगा। तो पहले हम मैमल्स से ही स्टार्ट करेंगे कि ये हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो कैरोलस लिनियस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहले ये डिस्कवर किया कि हमारे आसपास जितने भी जीव रहते हैं उनको किसी कैटेगरी या फिर सम सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स के अंदर लाया जाए ताकि उनकी ओवरऑल आइडेंटिफिकेशन में कोई दिक्कत ना हो, और इसको हम कहते हैं लीनियर हायरार्की। तो उन्होंने एनिमल्स को ग्रुप करना स्टार्ट कर दिया डिपेंडिंग ऑन देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैंने जो आपको मैमल्स बताए, ये एक्चुअली मैमेलिया क्लास के अंदर आते हैं। और ये क्लास क्या है? ये लीनियर हायरार्की का ही एक पार्ट है, थोड़ा अपर पार्ट आप बोल सकते हैं। लीनियर हायरार्की का सबसे अपर पार्ट है किंगडम और सबसे लोअर पार्ट है स्पीसीज। जिन जिन एनिमल्स के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ओवरऑल सेम माने जाते हैं उनको स्पीसीज के अंदर रखा जाता है। अब मैमल्स में भी थोड़े बहुत पार्ट्स होते हैं, जैसे 3 मेन पार्ट्स होते हैं: मोनोट्रीम, मार्सुपियल एंड प्लेसेंटल। मोनोट्रीम्स क्या होते हैं? ये लोग रिप्रोडक्शन जो है वो अंडे के फॉर्म में करते हैं, पता है, मार्सुपियल। इस टाइप के अंदर आप देखेंगे जो मैमल्स है उनके जो लिविंग बेबी होते हैं वो थोड़े अंडर डेवलप्ड रहते हैं। इसलिए पेरेंट्स के बॉडी में ही जो पाउच टाइप का पार्ट रहता है वहाँ पे ये अपना जो बचपन है वो कंप्लीट करते हैं। और आखिरी में आता है प्लेसेंटल। ये जो अपना रिप्रोडक्शन करते हैं ये लिविंग बेबी की तरह ही करते हैं, और मार्सुपियल की तरह कोई इनके अंदर वो पाउच नहीं होता, नॉर्मल बर्थ होता है इनका। दोस्तों, मोनोट्रीम्स के एग्जाम्पल्स में हम प्लेटिपस को ले सकते हैं और मार्सुपियल के एग्जाम्पल में हम कैंगरू को ले सकते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में ही ज़्यादातर मार्सुपियल पाए जाते हैं। प्लेसेंटल्स तो आप समझ ही होंगे, ह्यूमंस को हम एज एन एग्जाम्पल ले सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको ले चलता हूँ कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स की तरफ। तो सेवियर्स, मैमल्स जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं, मतलब इनके जो बॉडी टेम्परेचर या ब्लड टेम्परेचर रहता है वो आमतौर पर 97 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। और जो बर्ड्स का टेम्परेचर नॉर्मल देखा गया है वो है 106 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 109 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोस्तों, मैमल्स के ब्लड में RBC देखा जाता है, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसेस। तो ये क्या करते हैं? ये लंग्स और जो रेस्ट ऑफ द बॉडी है उनके बीच ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई चेन मेंटेन रखते हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि मैमल्स के शरीर में फर देखा जाता है जो इनको ठंड से जनरली प्रोटेक्ट करता है, और इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे कि व्हेल। और व्हेल जो है वो अब तक का लार्जेस्ट पॉसिबल मैमल है अब तक जो डिस्कवर हुए हैं। सेवियर्स, मैमल्स के जनरली फीमेल प्रजाति ही मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। अनदर मैमल्स कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है कि इनका जो लोअर जॉ है वो हिंज रहता है। साथ ही साथ ये जो रिप्रोडक्शन करते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में करते हैं, जैसे कि लिविंग बेबी हो गया। इनके हार्ट और लंग्स के बीच डायफ्राम नाम का एक मेम्ब्रेन होता है। दोस्तों, प्राचीन काल में जब क्यूएमई हुआ था, यानी कि क्वाटरनरी मेगाफोना एक्सटिंक्शन, तब के टाइम साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया था कि 178 जो मैमल स्पीसीज है वो गायब हो चुके हैं, जबकि तब ओवरऑल वर्ल्ड में ह्यूमंस के पॉपुलेशन थे सिर्फ 5 मिलियन, जो कि आज के मॉडर्न लंदन के हाफ है। साइंटिस्ट इसके लिए मेनली तो ह्यूमंस के हंटिंग और मैमल्स के हैबिटेट लॉस को
some of the most primary causes बताते हैं। Now let's start with placental mammal। दोस्तों इसके अंदर हम कार्निवोरा को पहले डिस्कस करेंगे। कार्निवोरा जो है वो एक ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू लीनियन हायरार्की, जो मैंने पहले बोला था। और ये ऑर्डर जो है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर है कि फूड चेन बायोडाइवर्सिटी में कैसे रन करेगा, वो इसका एक डिसाइडिंग फैक्टर है। कार्निवोरा मेनली हंट करते हैं और खुद के लोअर ऑर्डर के जो मेंबर्स होते हैं उनको एज ए फूड कंसिडर करते हैं। तो इनके अंदर आते हैं कार्निवोरा कैट्स, कार्निवोरा डॉग्स, कार्निवोरा पिनिपिड्स एंड कार्निवोरा बेयर्स। दोस्तों कार्निवोरा कैट्स के अंदर आज हम कंसिडर करेंगे मेनली टाइगर को। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट टाइगर्स। दोस्तों टाइगर्स जो है ये लार्जेस्ट कैट फैमिली है इन द वर्ल्ड। दोस्तों फिर भी इन बिग कैट्स के सिर्फ 4000 मेंबर्स ही बचे हुए हैं, तो इसलिए IUCN ने इनको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा है। दोस्तों ये तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि एक पंच ऑफ टाइगर आपको मार सकता है। कमिंग टू द नेक्स्ट फैक्ट, टाइगर्स जो होते हैं वो नॉक्चरल एनिमल्स होते हैं, मतलब ये रात को शिकार करना पसंद करते हैं ताकि ये ह्यूमन एक्टिविटीज को अवॉइड कर सके, क्योंकि इनको भी नॉलेज है कि ह्यूमन क्या चीज है। दोस्तों टाइगर के कब्स जो होते हैं, मतलब बच्चे, वो ब्लाइंड होते हैं बचपन से, और एडल्ट होने तक इनके सिर्फ 50% ही सर्वाइव कर पाते हैं। और फिर भी मेरे कुछ करीबी रिश्तेदार जो है या फिर जो दोस्त है वो कभी कभी कहते हैं कि टाइगर्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है बायोडाइवर्सिटी में, तो इसलिए उनको मार देना चाहिए। वेल, हम इन फैक्ट्स की तरफ थोड़ी बाद में डिस्कस करेंगे। दोस्तों टाइगर्स जो है वो अदर बिग कैट्स के साथ भी अपना जो रिप्रोडक्शन है वो कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेल टाइगर किसी फीमेल लायन के साथ रिप्रोडक्शन करता है तो जो रिजल्टेंट मैमल है उसको हम कहते हैं टाइगॉन। इसी तरह अगर कोई मेल लायन किसी फीमेल टाइगर के साथ रिप्रोडक्शन करता है तो उसको हम कहते हैं लाइगर। और आपको बता दूं ये हाइब्रिड जीव जो है ये अप टू 6 फीट हो सकते हैं हाइट तक, समझ लीजिए। पर इतना भारी भरकम शरीर होते हुए भी इनके कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अप टू 60 किलोमीटर/आवर में दौड़ सकते हैं। दोस्तों टाइगर्स के यूरिन जो है वो बहुत हद तक बटर पॉपकॉर्न के साथ मैच करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्मेल। इंटरेस्टिंग राइट? बट इससे आप समझ लीजिए कि वो आपको वार्निंग दे रहा है कि उसके इलाके में आप घुस गए हैं, तो इसलिए हाया यूरिन ये आपको वार्न करते हैं। टाइगर्स जो है वो बड़े अकेले किस्म के मैमल्स होते हैं। जैसे आप अगर जू में डिफरेंट ग्रुप एजेस के टाइगर्स को अगर एक साथ एक पिंजरे में रख देंगे तो आप नोटिस करेंगे कि सेम ग्रुप एजेस के टाइगर्स बड़े कम होते हैं। अब चलते हैं इनके कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द ह्यूमन सोसाइटी। फ्रेंड्स, अब माने या ना माने फॉरेस्ट कंजर्वेशन में इनके बड़ी भूमिका रहती है। एज एन एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि ये अपने से लोअर ऑर्डर्स के जीवों को फूड कंसिडर करता है, कि जिस वजह से ग्रीनरी जो है वो मेंटेन रहती है, और इसी वजह से नंबर ऑफ ट्रीज मेंटेन रहती है, यानी जंगल जो है वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को ले सकता है, और इस वजह से जो ग्रीन हाउस गैस की समस्या है वो थोड़ी बहुत दूर होती है। एज ए फैक्ट हम ले सकते हैं कि रसिया के जो अमूर टाइगर्स है उनकी वजह से ये देखा गया है कि पर ईयर 1,30,000 टन जो कार्बन है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी जो ऑन रोड 25,000 कार्स जो कार्बन एमिट करते हैं उनके बराबर है। तो आप सोच लीजिए कि जिनके इनके डायरेक्ट फायदे नहीं दिखते वो कम से कम नॉन डायरेक्ट से बहुत फायदा करते हैं सोसाइटी। और अगर जंगल में पेड़ों की संख्या ज्यादा रहेगी तो मतलब जो ओवरऑल पानी है वहाँ का वो भी क्लीन रहेगा। तो इसी तरह देखा गया है कि 830 मिलियन जो लोग हैं फ्रॉम इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड, इनका जो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है और जो डेली यूजेज है वाटर का, वो ये वहाँ पे ये लोग फ्रेश वाटर का यूज कर सकते हैं। ये नॉन डायरेक्ट तरीके से अदर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में भी हेल्प करते हैं। जैसे ये देखा गया है कि एशियन जो एलिफेंट्स है वो 30% एशियन एलिफेंट्स का जो लैंडस्केप है टाइगर्स जहाँ जहाँ रहते हैं उनके हैबिटेट्स के आसपास ही दिखाया जाता है। इसी के साथ साथ आप तो जानते ही है कि टाइगर्स हमारे ट्रेडिशन में कितने इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली इन हिंदू कल्चर्स लाइक बुद्धिज्म, इनके लिए भी टाइगर्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट दुख की बात तो ये है कि जिस रेट से टाइगर जो है विलुप्त हो रहे हैं, उससे साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया है कि 50 to 90% जो वर्ल्ड लैंग्वेज है करंटली वो इस सदी के अंत तक खत्म हो जाएंगे। कोई अगर इकोसिस्टम मेंबर बायोडाइवर्सिटी से डिलीट होता है तो उसका एज एन एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जैसे डोडो पक्षी के नाम आप लोगों ने सुना होगा शायद, डोडो मॉरिशस से विलुप्त हो गए, तो वहाँ पे जो एकासिया ट्री उनका जो रीजनरेटिंग था वो कम्प्लीटली स्टॉप हो गया। तो इससे आप समझ सकते होंगे कि कितना डीप इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी मेंबर का बायोडाइवर्सिटी से जाना। दोस्तों इसी के साथ आपको बताना चाहूंगा कि जो इंडिया के टॉप टाइगर रिजर्व्स है वहाँ पे देखा गया है कि ₹1 स्पेंडिंग में जो रिटर्न मिलता है वो कम से कम 300 या 350 रुपए के आसपास ही रहता है। यहाँ पे आप वो बार डायग्राम देख पा रहे होंगे
और इन टाइगर रिजर्व में से जिसके पास 1 रुपये में लो रिटर्न होता है, मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व। और इन टाइगर रिजर्व में से देखा गया है कि मध्य प्रदेश के जो पन्ना टाइगर रिजर्व है वो सबसे लोएस्ट है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। पर देखा गया है कि डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट तरीके से वहाँ पे करीब 20,700 करोड़ प्लस तो हो ही जाएंगे पर ईयर जो टाइगर से बेनिफिट हो सकता है। और जो सब टाइगर रिजर्व से सबसे ज्यादा टर्नओवर होता है यानी कि झारखंड का पलामू टाइगर रिजर्व, वहाँ से 1 लाख करोड़ प्लस बेनिफिट्स होते हैं हर साल। दोस्तों आपको मैंने इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स और इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज आपको बता दिया कि टाइगर्स कैसे कैसे बायोडाइवर्सिटी में हेल्प करते हैं। हमको ये याद रखना चाहिए कि ये मैमल्स हमारे बायोडाइवर्सिटी में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसीलिए इनके एक्सटिंक्शन ना होने पाए इसका हमें तो ध्यान रखना ही चाहिए। साथ में ये IUCN के एंडेंजर्ड कैटेगरी से अगर निकल जाए तो और भी अच्छा होगा। तो इसी आशा के साथ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो जरूर सीखने को मिला होगा और आप फ्यूचर में भी उसको इम्प्लीमेंट थोड़ा बहुत अपने लेवल पे भी करेंगे। यहाँ पे मैं अपनी वीडियो का हैप्पी एंडिंग करता हूँ। तो अगर थोड़ी सी भी आपको बेनिफिट्स हुआ हो इस वीडियो के थ्रू, इसको एक लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो यार, और शेयर भी कर दो ताकि अवेयरनेस पैदा हो सके। और इसी तरह मैं चैनल पे नए तरीकों से अपने बायोडाइवर्सिटी के जो कंपोनेंट्स है उनका एक एक इम्पोर्टेंस आपको समझाता रहूंगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।